Hello students, welcome to my English class. Students, in this video I will explain you lesson first Tom Sawyer, class 9th, written by Mark Twain. Students, हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 9th का प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, मैं आप सभी से पहले तो यही कहूँगा कि आप सभी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे द्वारा बताए गए जो भी वर्ड मीनिंग होगी सबसे पहले आप उसे अपनी कॉपी पर लिख लें। देन स्टार्ट एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली। इससे ये होगा कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले इस लेसन की समरी देखते हैं। समरी का मतलब होता है सारांश। तो समरी ऑफ दिस लेसन, इस पाठ का सारांश, इस पूरे पाठ का सारांश इस तरह से है कि बेटा, टॉम सायर एक बड़ा ही नटखट बच्चा है। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अतः उसकी जो मौसी है जिसका नाम है आंट पॉली, वही टॉम की देखरेख करती है। वह टॉम से बहुत प्रेम करती है, लेकिन टॉम बड़ा ही शरारती है। तो बच्चों, इस पाठ को दो भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें टॉम की शरारतें दर्शाई गई हैं, और जो सेकेंड पोर्शन है, सेकेंड पोर्शन में दर्शाया गया है कि टॉम जो है बीमार पड़ जाता है। बेटे, हम देखेंगे कि टॉम किस तरह की शरारतें करता है, उसे किस तरह का पनिशमेंट मिलता है, और वो किस तरीके से पनिशमेंट से बच जाता है। और हम देखेंगे कि टॉम क्यों बीमार पड़ जाता है, वह कैसे ठीक होता है, वह ठीक होता भी है या नहीं। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं इस लेसन का टेक्स्ट। टेक्स्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। दिस इज टॉम सायर। टॉम की मौसी चिल्लाती है टॉम को पुकारते हुए, कहती है टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर। टॉम की मौसी टॉम को पुकारते हुए बोलती है टॉम, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता है। पुनः वह कहती है टॉम, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता है। उसकी मौसी कहती है वेयर कैन ही बी, वेयर कैन ही बी, वह कहाँ हो सकता है। वेयर कैन ही बी, वह कहाँ हो सकता है। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, मौसी पाली ने अपने आप से, हरसेल्फ स्वयं से कहा। मौसी पाली आगे कहती हैं ही मस्ट बी समवेयर हियर, वह यहीं कहीं होगा, वह यहीं कहीं होगा। बेटा, समवेयर, समवेयर का मतलब होता है किसी जगह। तो सभी लोग जो भी कठिन वर्ड आएगा अपना उसको लिख लीजिएगा आप लोग। शी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे तक गई। लुक्ड आउट, बाहर देखा। इनटू द गार्डन, बगीचे में, बगीचे में, बाहर बगीचे में उसने देखा। एंड देन शाउटेड अगेन, और दोबारा फिर से चिल्लाई टॉम टॉम। नो आंसर, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। द ओल्ड लेडी, वृद्ध महिला, स्टूड देयर, वहाँ पर खड़ी रही। थाटफुली, विचार पूर्वक, अर्थात वह विचार करते हुए वहीं खड़ी रही। सडनली, अचानक, सी हर्ड, उसने सुना। अ साउंड, एक आवाज़। बिहाइंड हर, अपने पीछे।
अचानक उसने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। किसने? मौसी ने। सी टर्न्ड, वह मुड़ी। सी टर्न्ड राउंड क्विकली, वह तेजी से क्विकली मुड़ी। बेटा यहाँ लिखा है टर्न राउंड, मतलब इसका होता है अपने ही स्थान पर तुरंत उसी जगह पर मुड़ जाना। सी टर्न्ड राउंड क्विकली, वह तेजी से क्विकली अपनी ही जगह पर घूम गई, मुड़ी। देयर वॉज टॉम नियर द कबर्ड डोर। हाँ, देयर वॉज टॉम नियर द कबर्ड डोर। अलमारी के दरवाजे के निकट टॉम खड़ा था। देयर वॉज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, उसके मुंह के चारों तरफ मुरब्बा लगा हुआ था। जैम मीन्स होता है बेटा मुरब्बा, राउंड मीन्स होता है चारों तरफ। उसकी मौसी कहती है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, क्या कर रहे हो? आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, मौसी पाली ने नाराज या क्रोधित होते हुए पूछा या कहा। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने उत्तर नहीं दिया, कामा लगा है तो। शी वेंट ऑन, वह अपनी बात कहती चली गई। बेटा यहाँ लिखा है वेंट ऑन, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है गो ऑन। गो ऑन मीन्स होता है कोई काम जारी रखना। वो अपनी बात कहती चली गई, कहती है यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुम मुरब्बा फिर से चुरा रहे हो। यू हैव बीन स्टीलिंग, तुम चुरा रहे हो, द जैम मुरब्बा, अगेन फिर से। डोंट टेल मी, मुझसे अब ना कहना, दैट की, डोंट टेल मी, मुझसे अब ना कहना, दैट कि यू हैवेंट, तुमने ऐसा नहीं किया है, तुमने मुरब्बा नहीं चुराया है। हैवेंट आई टोल्ड यू, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा है? 100 टाइम्स, सैकड़ों बार। टू कीप अवे, दूर रहने के लिए। फ्रॉम दैट कबर्ड, उस अलमारी से, क्या मैंने तुम्हें उस अलमारी से सैकड़ों बार दूर रहने के लिए नहीं कहा है? वेयर्स माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है? वेयर इज़ माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है? आंट पॉली टुक, आंट पॉली ने लिया हर स्टिक, अपनी छड़ी। एंड राइज्ड, उठाया, इट, इसे, हाई, ऊपर। शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वह टॉम को बड़ी जोर से मारने वाली थी। शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक, वह मारने वाली थी टॉम को, हार्ड, बड़ी जोर से। कि तभी टॉम चीखा और कहा, लुक बिहाइंड यू आंटी, अपने पीछे देखो आंटी। साउटेड टॉम, टॉम चिल्लाया। तब क्या हुआ? आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, मौसी पाली ने लुक्ड देखा, बिहाइंड हर, अपने पीछे। दिस वाज टॉम्स चांस, यह टॉम के लिए अवसर था। ही रस्ड, वह भागा, आउट, बाहर, ऑफ द हाउस, घर के, वह घर के बाहर भाग गया। ही क्लाइम्ड, वह चढ़ा, ओवर द फेंस, चार दीवार के ऊपर। सून, जल्द ही वॉज फार अवे, वह बहुत दूर निकल गया। फार मीन्स होता है दूर, बेटा अवे मीन्स भी होता है दूर, लेकिन फार अवे मिल के बन जाएगा बहुत दूर। वह जल्दी ही बहुत दूर निकल गया। आगे क्या हुआ? आंट पॉली वॉज एंग्री, मौसी पाली नाराज थी। बट सी हैड टू लाफ, लेकिन उन्हें हंसना पड़ा। ही इज़ अ बैड बॉय, उन्होंने कहा। ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक गंदा बच्चा है, लड़का है। शी सेड टू हरसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा कि ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बैड बॉय है। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उससे प्रेम करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी बेचारी मृतक बहन का लड़का है। पुअर मीन्स बेटा यहाँ होता है बेचारी, डेड मृतक, सिस्टर्स बॉय बहन का लड़का। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे उसकी देखभाल अवश्य करनी चाहिए। बेटा लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। आई डोंट लाइक, मैं नहीं चाहती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। टू हिट हिम, उसे मारना। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे उसे मारना पड़ता है। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे पनिश नहीं करती हूँ, दंडित नहीं करती हूँ, तो कामा लगा बेटा, इसका मतलब होता है तो। आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, मुझे उसकी
देखभाल करनी चाहिए। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे मारना नहीं चाहती हूँ। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे उसे मारना पड़ता है। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे दंडित नहीं करती हूँ, काम लगा है तो ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड, वह लेजी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, एंड विक्ड, धूर्त हो जाएगा। बेटा यहाँ ग्रो अप का मतलब होता है बिकम। यस, हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे अवश्य ही सख्त या कठोर होना होगा। आंट पॉली साइड, मौसी पाली ने लंबी सांस लिया और कहती हैं आई विल हैव टू पनिश हिम, मुझे उसे दंडित करना पड़ेगा। क्यों? फॉर स्टीलिंग द जैम, मुरब्बा चुराने के लिए। बट हाउ, लेकिन कैसे? आगे कहती हैं आई नो, मुझे पता है, टुमारो इज सैटरडे, कल शनिवार है, एंड देयर्स नो स्कूल ऑन सैटरडे, सैटरडे के दिन कोई भी स्कूल नहीं होता, अर्थात सैटरडे के दिन छुट्टी होती है। द बॉयज़ हैव हॉलीडे, लड़कों की छुट्टी होती है, हॉलीडे छुट्टी। बट आई विल मेक टॉम वर्क, मैं टॉम से काम कराऊंगी। बेटा यहाँ पर मेक वर्क मतलब किसी से काम कराना। दैट विल पनिश हिम, यही उसके लिए दंड होगा, यही उसके लिए दंड होगा। तो बेटा इस वीडियो में, आज की क्लास में हम यहीं तक देखेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे। तो प्रिय छात्रों, आप सभी से ये हम कहना चाहेंगे कि आप सब इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने जान पहचान के ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, उन तक ये शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।